हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य का झारखंड जीके का किसका फ्रेंड्स, तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 7 सेट पहले ही कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना दिया गया है फ्रेंड्स। बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 111 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि हाल ही में अरुण बॉस का निधन हो गया। क्या बोल रहा है कि हाल ही में अरुण बॉस का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के विधायक रहे थे? वे किस क्षेत्र के विधायक रहे थे? वे किस क्षेत्र से विधायक रहे थे? ए जामताड़ा, बी हटिया, सी हजारीबाग और डी विश्रामपुर। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये जो अरुण बॉस हैं वो आपको जामताड़ा के विधायक थे। कितना कहाँ के रह चुके हैं? तो हाल में ए जामताड़ा। अगला प्रश्न है 112 कि हाल ही में क्या दिया हुआ है। हाल ही में झारखंड से किसे फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है? क्या बोल रहा है? हाल ही में झारखंड से किसी फोर्ब्स इंडिया के सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया? ए दीपिका कुमारी, बी जनसिता लकड़ा करकेट्टा, सी रचिता कासलीवाल और डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी जनसिता क्रिकेटा। अगला प्रश्न है 113 में कि जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया? क्या बोला? जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया? ए जमशेदपुर, बी रांची, सी सरायकेला और डी दुमका। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा जनजातीय महोत्सव 2022 कहाँ किया गया? तो बी रांची में किया गया। अगला प्रश्न है 114 में कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना। क्या पुस्तक का नाम है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? ए बिहारी लकड़ा, बी भोगला सोरेन, सी महुआ माझी और डी नलिन वर्मा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी भोगला सोरेन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी भोगला सोरेन। अगला प्रश्न है 115 में दिया हुआ है कि संजीवनी योजना। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? संजीवनी योजना। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए महिला शिक्षा, बी महिला सशक्तिकरण, सी वृद्धों का पेंशन और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी महिला सशक्तिकरण। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। झारखंड में महिला असमानता को दूर कर समानता का भाव को प्रकट करना है। इसी उद्देश्य से जो है इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है 116 किला घाघ। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? किला घाघ बांध कहाँ स्थित है? किला घाघ बांध कहाँ स्थित है? ए सिमडेगा, बी रांची, सी खूंटी और डी प्लामू। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए सिमडेगा। कहाँ हो जाएगा? तो ए सिमडेगा। किला घाघ बांध यानी कि किला घाघ बांध, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स कुबांग बांध, राजा डेरा जो है बांध, वो सब कहाँ पे है? तो आपको सिमडेगा में है। राजा डेरा सिमडेगा में स्थित है। ये आपको किला घाघ बांध और एक और मैंने अभी क्या बताया फ्रेंड्स, तो कुबांग बांध। क्या चीज़? कुबांग बांध। ये दोनों जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राजा डेरा जगह का नाम है। क्या नाम है जगह का नाम? राजा डेरा सिमडेगा में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। आपको ऑलरेडी 7 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ डाल दिया गया है। 8वां सेट का भी 4 वीडियो डालने के बाद यानी कि जीके, साइंस, झारखंड जीके और कंप्यूटर का डालने के बाद आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117 कि झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है ए रणदेव सिंह, बी अशोक पांडे, क्या है? बी अशोक पांडे, सी रणधीर वर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति किसे है, कौन है जो जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है 118 कि ठाकुर विश्वनाथ। क्या दिया हुआ है?
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है फांसी दे दिया गया था। कब फांसी दे दिया गया था? ए 13 अप्रैल 1858, बी 16 अप्रैल 1858, सी 21 अप्रैल 1858, डी 9 मई 1859। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 16 अप्रैल 1858। ओके फ्रेंड्स, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को कहाँ पे? तो रांची में। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम वृक्ष पर लटका कर, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? तो कदम वृक्ष की लटका कर, कदम वृक्ष में लटका कर फांसी दे दी गई थी, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है शहीद स्थल बना हुआ है। अगला प्रश्न है 119 में कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल से मिलते हैं? झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल से मिलते हैं? ए बेसाल्ट सेल, बी आर्कियन सेल, सी धारवाड़ सेल और डी कुड़प्पा सेल। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी आर्कियन सेल। क्या हो जाएगा? बी आर्कियन सेल। झारखंड के अधिकांश खनिज जो है फ्रेंड्स आर्कियन खनिज से मिलते हैं। खनिज भंडारण की दृष्टि से क्या फ्रेंड्स? तो खनिज भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत का प्रथम स्थान है। भंडारण की दृष्टि से जो है झारखंड का जो है स्थान है भारत में प्रथम स्थान है। भारत की कुल खनिज भंडारण का झारखंड का हिस्सा कितना है? तो 40%। किसमें? तो आपका जो है भारत के कुल खनिज भंडारण में झारखंड का हिस्सा कितना है? तो 40% है। और मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज का उत्पादन की दृष्टि है जो है आपको 26% है। मूल्य की दृष्टि से जो है वो आपको 26% झारखंड द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है 120 नंबर कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी बता रहा है कि जेपीएससी लोक आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली बार प्रतियोगिता आयोजित की थी। कब की थी? ए 15 नवंबर 2000, बी 28 अगस्त 2001, सी 28 जुलाई 2003, डी 17 अगस्त 2003। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 17 अगस्त 2003 को। कब? तो 17 अगस्त 2003 में झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों की पहली प्रतियोगिता 17 अगस्त 2003 को आयोजित की थी। अगला है 121 नंबर में कि औद्योग खनन एवं भूविज्ञान के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? क्या बोल रहा है कि उद्योग खनन और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? ए पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, सी पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला, डी जामताड़ा, कोडरमा और पलामू जिला, डी है पूर्वी सिंहभूम जिला। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ए पश्चिमी सिंहभूम, रांची एवं और हजारीबाग ज़िला। किसके लिए है? तो उद्योग खनन और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के चाइना के लिए राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 122 नंबर में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 122 में कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि भूमि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? कृषि भूमि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है। कौन सी जनजाति? ए चिकबड़ाइक, बी लोहारा, सी सौरिया पहाड़िया, डी मुंडा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो है जो आपका सौरिया पहाड़ी जनजाति झारखंड की कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़े हैं। इस जनजाति का अर्थव्यवस्था कृषि एवं वन पर आधारित है। ये स्थानांतरित कृषि कुरवा के कार्य भी करते हैं। फ्रेंड्स अगला है 127 नंबर। जमशेदपुर में क्या दिया हुआ है? जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री? क्या बोल रहा है? जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री वी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? क्या बोल रहा है? जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के रूप में प्रसिद्ध हुई? ए प्रत्यूषा बनर्जी, बी शिल्पा राव, सी कोमल झा और डी श्वेता प्रसाद। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए क्या हो जाएगा? ए प्रत्यूषा बनर्जी। अगला है 124
कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था। क्या बोला, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था। ए चातराव उरांव, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा और डी कान्हो मुर्मू। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पढ़ लेंगे आप लोग आराम से ओके। इसका जन्म जो है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है फ्रेंड्स वो आपको मालूम होगा 15 नवंबर 1875। कब, तो 1875 को एक मुंडा परिवार में हुआ था, जिनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में हो गई थी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 125 में, 1914 में क्या बोल रहा है, 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों को हिस्सेदारी हुई थी। क्या बोल रहा है, 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन के शुरू किया गया, जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों को हिस्सेदारी हुई थी। ए बिरसा मुंडा, बी सिंधो मुर्मू, सी हो गया जतरा भगत, डी तिलका मांझी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा 1914 में ताना भगत आंदोलन जो है वो आपको जतरा भगत द्वारा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 126 क्वेश्चन नंबर 126 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी हॉकी से और झारखंड से जुड़े हैं। इनमें से कौन, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं। ए विमल लकड़ा, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी दिवाकर प्रसाद। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है ए 1 2 3, बी 1 2, सी 1 2 और 3 और डी केवल 2। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको मालूम ही होगा कि जयपाल सिंह के तो बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए इसके बारे में। तो आपको जयपाल सिंह जो है तो हॉकी के खिलाड़ी तो है ही, तो इसके अलावा जो है आपको विमल लकड़ा भी जो है वो आपको झारखंड से हॉकी के खिलाड़ी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उसके हिसाब से बी 1 और 2 जो है आपका झारखंड के हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 127, जास्को लैंप क्या दिया हुआ है, जास्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। जास्को लैंप जो है झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। ए लाह, बी तसर मिल्क, तसर सिल्क, सी चमड़ा और डी टेराकोटा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ला। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ला। जास्को लैंप जो है फ्रेंड्स, जास्को लैंप जो बोलेंगे झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सरकारी संस्था है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यह विशेष रूप से लाह उत्पादन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है 128 कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावशाली संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRL का क्या नाम है, उस NRLM का क्या नाम है। ए आजीविका, बी प्रगति, सी वृत्ति और डी उपविजन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका नाम क्या है, तो ए आजीविका। क्या हो जाएगा, ए आजीविका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है NRL की शुरुआत 2011 में हुई थी, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं को लिए उनकी पहुंच बनाना। उस NRL का नाम आजीविका था। क्या था फ्रेंड्स, तो आपका आजीविका था। अगला प्रश्न है 129 में क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना मतलब क्या बोलते हैं, उलझा के पूछा गया। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, माना जाता है, किसे माना जाता है। फिर पहले क्या पूछा कि पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चन तो है थोड़ा सा देख के अगबगा जाए क्या पूछ रहा है। ऑप्शन है ए प्लास, बी लोटस, सी मैरीगोल्ड और डी रोहिरा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा ए प्लास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए प्लास। झारखंड का राजकीय पुष्प जो है, फूल है जो है पुष्प, वो आपका प्लास है। इसके रिलेटेड मैंने झारखंड के रिलेटेड 1-2 वीडियो में बनाया है फ्रेंड्स, जो कि आपको
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में, जो कि ये सब जितने भी प्रश्न झारखंड का राज्य पशु, झारखंड का राज्य के फूल, झारखंड का राजकीय फल क्या है, ये सब सारे क्वेश्चन जो है उसमें आपको रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सारे PYQs आपको बना दिया गया है। और दूसरा है झारखंड का इतिहास, जो कि पार्ट 1 बताया हुआ मैंने, अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन कराया है और भी क्वेश्चन अभी बाकी है उसमें फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चन बाकी है, वो भी जल्द कराऊंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब में झारखंड के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका टॉपिक वाइज वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 130 नंबर में कि झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। क्वेश्चन है कि झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। पहले झारखंड जो है भारत किस राज्य का हिस्सा था। ए अरुणाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है इसीलिए थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी बिहार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी बिहार। बिहार जो है, झारखंड जो है पहले बिहार के अंतर्गत था, बिहार का हिस्सा था। अगला प्रश्न है 131 में कि झारखंड सरकार एक योजना बना रही है। क्या बोल रही है कि झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं को एक छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। और इस योजना का नाम है, क्या योजना का नाम है, तो ए उद्यमी सखी मंडल योजना, बी नारी सेवा समिति, या सी नारी शिक्षा मंडल। और आपका एक चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, चौथा में है स्त्री सेवा मंडल। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए उद्यमी सखी मंडल योजना। ओके फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं को एक छोटे छोटे समूह उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनके सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम उद्यमी सखी मंडल योजना रखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131, हम लोग पढ़ा रहे थे। अब आगे हम लोग 132 में, क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड की खान, क्या दिया हुआ है, झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा। क्या बोला, झारखंड की खान भू विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार खनिज के अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ए 200 मिलियन टन, बी 2 मिलियन टन, सी 20 मिलियन टन और डी 200 मिलियन टन। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी 200 मिलियन टन। ओके फ्रेंड्स, झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन 200 मिलियन टन होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगला प्रश्न है 133 नंबर में कि झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012, क्या है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। क्या बोला कि झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित कौन सी कच्ची सामग्री भंडार उद्योग और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ए तांबा और वन आधारित योग, बी है माइका और सीमेंट योग, सी होगा आपका बॉक्साइट भंडार पर आधारित अल्मुनियम उद्योग और डी हो गया कोयला और सिल्क वस्त्र उद्योग। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए तांबा और वन आधारित उद्योग। अगला है 134 में नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। क्या बोला कि नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। ए दिवाकर प्रसाद, बी लक्ष्मी पांड्या, सी वी मिसेल लकड़ा। उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल 1 2, या फिर बी में दिया हुआ है केवल 2, या फिर सी में दिया हुआ है केवल 2 और 3, और डी में दिया हुआ है 1 2 और 3। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो आपको भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी और हमें भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको इसका आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी 1 2 और 3, 1 2 3। दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या और मिशेल लकड़ा, ये जो है तीनों वो कौन से खिलाड़ी हैं, तो झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। क्या है, तो मुक्केबाज हैं। अगला है 135 नंबर में झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स झरना के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स झरना के रूप में भी जाना जाता है। ए हुंड्रू फॉल्स, बी हिरनी फॉल्स, सी दसम फॉल्स और डी
जोन्हा फॉल्स। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, जोन्हा फॉल्स। जोन्हा फॉल्स जो है रांची पुरुलिया मार्ग पर राढ़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है? राढ़ नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है फ्रेंड्स? तो 150, कितनी है? तो 150 फीट है। 150, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 150 फीट है। इस जलप्रपात को गौतम जारा जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला है 136 कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? ए बिरहोर जनजाति, बी स्वर्गीय पहाड़ी जनजाति, सी बैगा जनजाति, डी माल पहाड़ी जनजाति। अगर आपको इनसे मालूम है फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, शौर्य पहाड़िया जनजाति। राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास कौन करता है? तो शौर्य पहाड़िया और शौर्य पहाड़िया जनजाति। ओके फ्रेंड्स, शौर्य पहाड़ी जनजाति मुख्य रूप से राजमहल, संथाल परगना, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और गोड्डा तथा देवघर जिले में निवास करती है। यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। क्या है फ्रेंड्स? ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। वे अपने को मलेर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने को मलेर कहते हैं फ्रेंड्स, मलेर कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 137। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 137 में कि निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? ए उत्तरी कोयल, बी दामोदर, सी औरंगा और डी अमानत। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको बी, दामोदर। क्या किसको कहते हैं हम लोग? किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो बी, दामोदर को कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। दामोदर के बारे में, शोक की नदी के बारे में बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस नदी का जो है उद्गम, यानी कि दामोदर की नदी का उद्गम जो है झारखंड राज्य के लातेहार जिले में है, टोरी क्षेत्र से होता है। झारखंड के लातेहार जिले में टोरी क्षेत्र से होता है। यह लातेहार जिले के उत्तर पूर्वी भाग है। अगला प्रश्न है 138। अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार पेशा अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में कितनी ग्राम पंचायतों को 2015-16 में आर्थिक वर्ष प्रवर्तित किया गया? ए 2070, बी 4402, सी 2324, डी 2084। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए 2070। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए 2070। अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में 2070 ग्राम पंचायतों को 2015-16 के आर्थिक रूप से परिवर्तित किया गया। क्वेश्चन यही था ना फ्रेंड्स कि अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम अंतर्गत झारखंड में कितने ग्राम पंचायतों को 2015-16 के आर्थिक वर्ष के परिवर्तित किया गया? तो 2070 गाँवों को। अगला प्रश्न है 139 कि यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। अगर आपको इनसे मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रथम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए प्रथम। यूरेनियम के अलावा फ्रेंड्स जो है भारत में झारखंड का पहला स्थान और कौन कौन सी चीज़ का है? तो आपका हो जाएगा ए पहला हो जाएगा। एक और हो जाएगा इसमें भारत कोकिंग कोल, यानी कि कोयला जिसको कहते हैं हम लोग, भारत कोकिंग कोल। उसके बाद दूसरा हो जाएगा हेमेटाइट। ये सब जो है पूरे भारत में आपका जो है झारखंड का पहला स्थान है। अगला प्रश्न दिया हुआ है और ये जो यूरेनियम जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पे पाया जाता है? यूरेनियम का उत्पादन भारत में झारखंड राज्य का प्रथम स्थान है। यूरेनियम का इस राज्य में ढालभूमि के सुरंगों से प्राप्त किया गया है। यूरेनियम इस राज्य में ढालभूमि सुरंगों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 140 कि निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? ए बिरसा मुंडा, बी सिंधु मुर्मू, सी कान्हू मुर्मू और डी ये सभी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स माफ़ी खाता हूँ, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ये सभी। ये बिरसा मुंडा, सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू ये सभी जो है अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा। अगला प्रश्न है 141 कि झारखंड में क्या पूछ रहा है फ्रेंड? ये भी बहुत बार पूछे गए हैं कि झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? ए लोहा, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम और डी तांबा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा जो है आपको यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, और यूरेनियम का उत्पादन इस राज्य में भारत में
कितना कौन सा स्थान है अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है 142 कि निम्न में से कौन वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो झारखंड में स्थित नहीं है। कोडरमा, बी लावालौंग, सी हजारीबाग और डी भीमबांध। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा स्थित नहीं है, तो भीमबांध स्थित नहीं है। भीमबांध अभयारण्य जो है झारखंड में स्थित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है आपको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि यह अभयारण्य दिए गए विकल्पों में से भीमबांध, ये जो है आपको भीमबांध अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स वो आपको बताना है। ये आपको अभयारण्य जो है वो आपको बिहार में, कहाँ पे फ्रेंड्स, बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है। यह इस अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है 689.99 वर्ग किलोमीटर है। अगला है 143 लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है। क्या बोल रहा है, लातेहार जिले में कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल है। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए 20, बी 19, सी 18 और डी 9। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी 9। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी 9। लातेहार ज़िले में कुल प्रशासनिक प्रखंड जो है वो आपका 9 है। इस ज़िले की स्थापना कब हुई है लातेहार जिला का, तो आपका 4 अप्रैल 2001 में क्या हुआ था, 2001 में की गई। इस जिले का क्षेत्रफल जो है यानी कि चित्रहाट का जो क्षेत्रफल है लातेहार जिला का वो कितना है, 3622 है। कितना है फ्रेंड्स, तो 3622 वर्ग किलोमीटर आएगा। अगला प्रश्न है 144 निम्न में से किसे झारखंड राज्य सरकार के वार्षिक राजकीय बजट 2016-17 के में शामिल है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड राज्य सरकार के वार्षिक राज्य बजट 2016-17 में शामिल किया गया। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना, बी स्मार्ट पुलिस चौकी का निर्माण योजना, सी कृषि एकल विंडो प्रणाली की स्थापना और डी ये सभी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी ये सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा डी ये सभी। क्या ये सभी होगा, अगर आप सही बता रहे हैं कि हाँ ये सही आंसर होगा, अगर मैं सही बता रहा हूँ कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि हाँ ये सही आंसर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं। और अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि ये जो आंसर गलत बता रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये आंसर हो जाएगा डी ये सभी, कि झारखंड राज्य सरकार के वार्षिक राजकीय बजट 2016 में शामिल किया गया है। जिसको शामिल किया गया है तो बी आर अम्बेडकर योजना, स्मार्ट पुलिस चौकी का निर्माण और डी कृषि एकल विंडो प्रणाली की स्थापना। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया हुआ है 145 कि झारखंड में प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। झारखंड में प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। ए रांची, बी जमशेदपुर, सी हजारीबाग, डी देवघर। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपको जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड में प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम जमशेदपुर शहर में स्थित है। इस स्टेडियम के दर्शक क्षमता करीब 20,000 है। कितना है, दर्शक जो है कितना बैठ सकते हैं फ्रेंड्स, तो 20,000 दर्शक बैठ सकते हैं। आमतौर पर इस स्टेडियम में क्रिकेट और फुटबॉल के खेलों का आयोजन किया जाता है। कीनन स्टेडियम में आमतौर पर क्या क्या खेला जाता है, तो क्रिकेट और फुटबॉल। अगला प्रश्न है 146 कि निम्न में से कौन जनजातीय भाषा द्राविड़ परिवार से संबंधित है। निम्न में से कौन जनजाति जो है जनजातीय भाषा द्राविड़ परिवार से संबंधित है। ए माल्टो, बी संताली, सी अंगिका और डी मुंडारी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। द्राविड़ भाषा से कौन संबंधित है, तो आपका हो जाएगा ए माल्टो। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए माल्टो। माल्टो जो है आपका जनजातीय द्राविड़ भाषा से परिवार से संबंधित है। बाकी जो है आपको सारे वो चाहे वो संताली, मुंडारी, अंगिका हो, ये सब आपको किससे संबंधित है फ्रेंड्स, आप उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 147 संथाल विद्रोह डैश वर्ष में फैल गया। संथाल जो है विद्रोह डैश वर्ष में फैल गया। ए 1821, बी 1855, सी 1895, डी 1912। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 1855 में। संथाल विद्रोह जो है 1855 में फैल गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है और ये किसके नेतृत्व में फैला था, तो आपको सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में फैला था। ये आपको याद करना है कि आपको सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 में संथाल विद्रोह फैला था। इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 148 कि झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। झारखंड राज्य में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था फ्रेंड्स। ए 2009, बी 2011, सी 2012, डी 2014।
2013। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए 2009 में। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लगा था। कब? तो 19 जनवरी को, 19 जनवरी 2009 में लागू किया गया था। उस समय झारखंड के राज्यपाल जो थे, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे फ्रेंड्स? तो सैयद सिकते रजी एवं मुख्यमंत्री जो है आपको शिबू सोरेन थे। उस समय पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राज्यपाल जो थे वो आपको सैयद सिकते रजी थे और आपके मुख्यमंत्री जो है आपको कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। और आज का आखिरी प्रश्न है 150। अभी मैंने क्या बताया था? अभी हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे फ्रेंड्स? तो 148 हम लोग बता रहे थे, है ना, कि झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 2009 में लागू हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग 149 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 148 का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 2009 में लगाया था। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपको मैंने बताया एक्सप्लेनेशन वो भी इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो आपको राज्यपाल जो थे, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो आपको राज्यपाल थे, उसके राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिकते रजी थे और मुख्यमंत्री जो थे वो आपको शिबू सोरेन थे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 149 में क्या बता रहा हूँ मैंने कि झारखंड राज्य में उद्यमी सखी मंडली योजना का उद्देश्य है। झारखंड राज्य के उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य क्या है? ए, अकेले रहने वाला नवजात माताओं को सुरक्षा प्रदान करना। बी, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। या फिर सी, ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना। या फिर डी, विधवा महिलाओं को घर प्रदान करना। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसका उद्देश्य है? तो आपका हो जाएगा झारखंड राज्य के उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है इस सेट का फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि झारखंड डैश का एकमात्र उत्पादक राज्य है। झारखंड जो है डैश का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ए, यूरेनियम। बी, कोकिंग कोल। सी, पायराइट। मैंने अभी कुछ देर पहले में बताया था कि झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है। कौन सा है? तो यूरेनियम, कोकिंग कोल, पायराइट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी, पायराइट। सॉरी, ये सभी डी जो होगा आपका ये सभी होगा। तीनों जो है झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है तीनों का। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है फ्रेंड्स। ओके, ऑलरेडी 7 सेट का जो है आपका पीडीएफ डाल दिया गया है। आपको 8वां सेट का जो है 4 वीडियो डालने के बाद आपको इसका भी डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।